अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अम्मी ने फिर मटन बनाया हुआ था, साथ में इतनी अच्छी रोटियाँ वगैरह बनी हुई थी, बल्कि पराठे बने हुए थे। मैंने कहा चलिए जी नाश्ता करते हैं। अच्छा सा जब नाश्ता कर लें फिर तो आपको पता ही है, फिर तो शाम तक भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि इतना हैवी और लेट नाश्ता किया होता है हमने आजकल। रूटीन बस सबकी ऐसी ही है। और टाइमली अबू चले जाते हैं ड्यूटी पे, उसके बाद हम सब थोड़ा लेट खाते पीते हैं, फिर दिन में कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता है। अब शाम को चाय का टाइम था, अम्मी ने सारे आलू बॉईल करके बीच में चिकन बॉईल करके मैश करके रख दिया था। उन्होंने कहा चलो बेटा आप या तो ब्रेड वाले रोल बना लो या आप कबाब बना लो, जो आपका दिल चाहता है। ब्रेड इस टाइम फ्रोज़न थी, वो तो साथ साथ टूट रही थी। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। मैंने क्या किया, सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड किए आलू और चिकन के अंदर। बड़ा अच्छा इसको मैंने मैश वगैरह करके रखा हुआ था। बाउल को इग्नोर करें, बस ऐसा ही बाउल यूज़ करने के लिए। बच्चे होते हैं ना, उठा उठा के चीज़ें फेंक रहे होते हैं, तो फिर सारे बर्तन भी बस एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं। स्लोली स्लोली अब सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर मैंने कढ़ाई रखी कि मैं रोल बनाती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, और लेकिन ब्रेड टूटना शुरू हो गई थी क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने मर्ज करके चीज़ें बनानी शुरू कर दी। फ्राई वाली जितनी चीज़ें बनानी थी बना ली, और फिर चाय बनाई। साथ में हमने मज़ेदार सा खाना इंजॉय किया, और कुछ ना कुछ खा के फिर गपशप करना शुरू हो जाते हैं अब। खैर आजकल मैं इतना दिल मेरा परेशान, खफ़ा, होता है ना, अजीब और उचड़ा हुआ जैसे होता है ना, माफ़ी दे। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ना मुझे हँसना आता है, ना बोलना आता है, ना खुशी हो रही होती है। अजीब व गरीब सी सिचुएशन हुई हुई थी कि सर्दी की जो शामें हैं, या तो उदास है, या तो वही बात है कि जब आप एक इंसान से जिसकी आप आदी हो जाओ, बहुत टाइम तक दूर रहते हो, तो फिर ज़ाहिर है आपको याद आती है। और फिर जब आगे भी आपको पता हो कि अभी काफ़ी टाइम मज़ीद जुदाई है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी काफ़ी दिन गुज़र गए हैं, ज़ाहिर है देखा तक ना हो, और आपने बात भी मुश्किल से आपकी होती हो, और फिर बहुत टफ हो जाता है। बस दुआ करिए अल्लाह ताला सबके जो जोड़े हैं वो सलामत रखे, सारे लोगों को उनके पार्टनर्स के साथ खुश रखे, और ये जुदाइयाँ ख़त्म हो। जुदाइयों का मामला बहुत 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 सख्त होता है। तो बस आजकल यही मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ, अपने आप को मजबूत बनाती रहती हूँ, और अपनी नफ्सियात पे ना काबू करती हूँ। आदत हो जाना कई हद तक नुकसानदेह भी है, और मुझे ये बातें तब समझ आती होती है जब मैं दोबारा से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आ जाती हूँ, तब तो ये बातें मुझे बहुत फील होती है। क्या यहाँ मी की तरफ मैं बना रही थी अपना गजरेला वगैरह बना रही थी, और यहाँ पे मैंने कहा आज मैं आपको अच्छा सा गजरेला बना के देती हूँ। सर्दी है तो काफ़ी सारा गजरेला बनाना था, लेकिन सबसे आसान तरीका जो पहले इसको हम करते थे ना, मतलब बहुत हाथों से मैश करना और वो बहुत टाइम लगाना, ये मसला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। अम्मी ने कहा था चॉपर में कर लो बेटा, चॉपर में बहुत जल्दी हो जाता है। हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर चॉपर में सारी चॉप हो गई थी गाजरें, और बहुत 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 अच्छी हुई थी। मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अब इसको मैंने जिस ट्रिक से बनाया था, पहली बार मैं भी बनाई थी, लेकिन ये ऐसा प्रोफेशनल बना था कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये ऐसा बना। एक तो घर की काफ़ी मलाई पड़ी हुई थी, ऊपर से मैंने इसे घी में बनाया था। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन असल जो टेस्ट है ना इन स्वीट डिशेज़ का, हलवों वगैरह का, जो जितने भी हलवे होते हैं इनका घी में आता है। और एक और इंग्रेडिएंट इसमें इलायची जाता होता है, चीनी वगैरह जाती है, थोड़ा-सा ऑयल भी जाता है। सॉरी ऑयल नहीं जाता, घी जाता है। ऑयल ऑयल नहीं जाता, मलाई जाती है, खोया जाता है। और इसके अलावा मैंने जो एक स्पेशल चीज़ डाली थी वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, जिसकी खुशबू ने इसको 4 चाँद लगा दिए थे। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसको चूल्हे पे रखते ही साथ में मैंने दूध शामिल कर लिया, मलाई शामिल कर ली, घी शामिल कर लिया, चीनी शामिल कर ली, इलायची शामिल कर ली, और फिर मैंने इसको इतना भुना कि सारा घी सेपरेट हो जाए, मलाई भी अच्छे से उसके अंदर पक जाए, और मलाई पक के ना तो बिल्कुल नरम होके, क्योंकि ये फ्रोज़न थी, इस तरह ताज़ा जो घर का दूध होता है ना, उसमें से अम्मी निकाल के बाल्टी के अंदर रखती रहती है, फिर इसके अंदर से देसी घी निकालती है, मक्खन निकालती है। अम्मी ने मुझे कहा ये सारी मलाई डाल दो। मैंने कहा ये बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ कि बस थोड़ी सी ना मलाई डाल लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सारी मलाई डाल दी, बाद में और भी डालूँगी। खोया तो बिल्कुल एंड में शामिल होता है, लेकिन जो मैंने स्पेशल चीज़ डाली थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। साथ में अब ये था कि बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे सारे दिन, तो मैंने कहा चलिए मैं आज आपको ना घर में बच्चों को बना के देती हूँ आलू वाले चावल, वो भी कुकर के अंदर। और मैंने फिर कुकर के अंदर चावल बनाए थे। मैं कुकर में चावल बनाने की आपको खास ट्रिक बता दूँ तो आप बहुत ईज़िली बनाएँगे, इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। तो इसमें मैंने क्या किया कि सिर्फ़ मैंने एक चिकन क्यूब शामिल किया था, ज़ीरा शामिल किया था, नमक शामिल किया था। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाले शामिल नहीं किए थे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लिए प्याज़ के साथ, और आलू वगैरह शामिल कर लिए, बस। और कुछ खास इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। आई हैव नोटिस कि समटाइम इंसान की नॉर्मल चीज़ें इतने मज़े की बन जाती हैं जितना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। और बस कुकर में चावल बनाने की एक ही ट्रिक है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। एक दफ़ा ये सारा मसाला आप देख लें। मैंने तो बहुत लाइट से बनाए थे, मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे। अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उनका स्टमक इशू चल रहा था। मैंने कहा वो खा लेंगी, क्योंकि ये गोश्त वगैरह ये थोड़ा हैवी हो जाता है, तो समटाइम बंदे का ना स्टमक में हैवीपन हो जाए, तो वो उसे फिर लाइट सी ग़िज़ा खानी चाहिए। और फिर बिल्कुल सालन और इस तरह की चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो जिसने टेस्ट करने हुए कर लेगा, तो मैं इतने से बना लेती हूँ। छोटा सा कुकर है कि बिल्कुल इसमें थोड़ी सी चीज़ बनानी हो, क्योंकि जब अम्मी वो अकेले थे तो वो फिर इसी के अंदर अपनी थोड़ी सी हांडी वगैरह बना लेते थे, उनके लिए इनफ था। तो आपने क्या करना है, प्याज़ ब्राउन करके, वो खैर मैंने आपको सारी रेसिपी बताई है। पानी आप बराबर ही डालें, जितना मतलब आप डालते हैं ना नॉर्मल चावलों में, कि समझे 1 गिलास चावल है, 2 गिलास या पौने 2 गिलास, आप उतना ही पानी डालें। उसके बाद आप इसको तेज़ आँच पे प्रेशर दे दें, 5 मिनट प्रेशर चले तो आप बस बंद कर दें, कोई दम नहीं देना, कुछ भी नहीं। ऊपर से आप इसकी वो सीटी जो होती है वो हटा लें, और इतने अच्छे चावल बनते हैं, ट्रस्ट मी। मुझे भी ना पहले ये ट्रिक नहीं पता थी, मुझे भी ना बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये ऐसे बनते हैं। साथ में मैं अपने गजरेले को भी देख रही थी, और मलाई भी डाल रही थी। अब जो मेरा सीक्रेट रेसिपी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। चीनी मैंने इसलिए कम डाली थी कि मेरे पास ना कुछ बर्फ़ी पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ी भी आपको पता है कि दूध पक पक के खोया बना होता है, बर्फ़ी भी वही होती है, सिर्फ उसमें चीनी शामिल होती है। और इतनी प्यारी खुशबू थी बर्फ़ी की, मैंने थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ी तोड़ के भी गजरेले में डालनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो जी, इस बहाने बर्फ़ी भी ठिकाने लग जाएगी और गजरेले में भी। इतने मज़े का टेस्ट आया था, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, और वो सारी ना बीच में पक गई थी, और सही चीनी भी बराबर हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर खोया ऊपर डाला था, पहले थोड़ा-सा खोया डाल के मैंने बना ली थी।
हाँ, सॉरी क्या कर लिया था, पका लिया था। तो फिर बाकी खोया डाल के ना मैंने सर्व कर लिया था। बहुत मज़े का गजरेला बना था। सर्दियों की तो ग़िज़ा है और शाम के टाइम चाय के साथ कोई ना कोई खा लेता है। और ये फिर आप 1 हफ़्ता, 15 दिन, 10 दिन खा सकते हो, यानी कि 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अब 5 मिनट मेरा प्रेशर चल गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर से वो हटा लिया उसका, और फिर मैंने इसके अंदर से भाप निकलने दी। साथ ही मैंने इसका ढक्कन हटा लिया था। अब आप देखेंगे कि कितना जल्दी उसके ऊपर अगर कोई भी मसाला हो उसको थोड़ा-सा मिक्स कर लें, बिल्कुल ताज़े-ताज़े चावल होते हैं, कोई दाना टूटा हुआ नहीं होता, कोई दाना आप इसमें चिपकाया हुआ नहीं होता। मैं भी आपको सारे दिखाती हूँ। ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मतलब सामने ना, यकीन करें, ये कुकर इसके अंदर एक दाना भी चावल का नहीं बचा था। और मैंने कहा ऐसे तो कोई आलू वाले चावल पसंद ही नहीं करता, बीच में ज़ाहिर है गोश्त हो, चिकन हो, ऐसी चीज़ें ही हमारे घरों में खाई जाती हैं। मैंने तो इस लालच में कि चलो बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे, छोटे-छोटे हैं दोनों, तो ये कुछ ना कुछ खा लेंगे। साथ में अगर अम्मी ने थोड़े बहुत लेने हुए दे देंगी, लेकिन वो हम सब ने खाए बैठ के, और वो सालन जो था मटन, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। और ये बहुत अच्छे राइस बनते हैं, आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ऑयल जो घी था वो अलग हो जाए गाजरों से, तो मैं गजरेले को दोबारा से अच्छा सा पका लेती हूँ, क्योंकि जब तक घी अलग नहीं होता तो इसकी यही निशानी होती है कि तब तक गजरेला बना नहीं है। और मैंने तो हल्की आँच पे नहीं छोड़ा था, अमूमन मैंने इसको तेज़ आँच पे ही पकाया था सारा, लेकिन वो डालने के बाद ना खोया वगैरह तो ये लगने लग रहा था, ज़ाहिर है चीनी डली हुई थी। तो मैंने कहा चलो साथ-साथ में बादाम छीलती हूँ, बादाम को थोड़ा-थोड़ा बारीक-बारीक काट के बीच में डालती हूँ, और थोड़े से पक जाए ये भी, और थोड़े से मेवे वगैरह जो भी होते हैं, किशमिश, वो इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के साथ ही स्वीट डिश अच्छी लगती है, और ड्राई फ्रूट्स ना हो तो स्वीट डिश का इतना मज़ा नहीं होता। ये तो स्वीट डिश की ग़ज़ायत को दुबाला कर देते हैं। ख़ैर से यहाँ मेरा गजरेला बन के भी रेडी हो गया था, और बहुत मज़े का बना था। मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ। इसको मैंने फिर सर्व किया, सबसे पहले अब्बू को टेस्ट कराया, उन्हें भी बहुत पसंद आया, क्योंकि शुगर इतना ज़्यादा नहीं थी, तो अब वो चीनी थोड़ी कम ही खाते हैं, और हमारे घर में भी कम खाई जाती है। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, बाकी बर्फियों से बराबर हो गई थी। गाजर खुद भी मीठी होती है, और दूध वगैरह भी जब इसमें पकता है तो फिर थोड़ा मीठापन होता है। ऊपर ये देख लें, खोया वाइट वाइट मैंने एंड पे डाला था दोबारा से, क्योंकि ना पहले वाला खोया इसमें पक गया था। ये इसकी फाइनल लुक थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको गजरेला बहुत पसंद आया होगा, और ट्रिक भी बहुत ईज़ी लगी होगी। जिस ट्रिक से मैंने बनाया था, और जितनी जल्दी मैंने बनाया था, बहुत ईज़ी लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।